वेलकम बैक सपोर्ट इंस्टीट्यूट। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं 13 सितंबर 2024 का एक करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो 10 सितंबर को ये मनाया गया है। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अमित शाह को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो नागालैंड। ये साइंस के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जो एसएससी के कंपटीशन एग्ज़ाम करते हैं, बीपीएस, एमपीएससी, एसएससी, यूपीएससी के एग्ज़ाम में जीके करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई? तो नागालैंड इसका आंसर है। हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों की मान्यता दी है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है भारत। हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है नेपाल। हाल ही में 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर कितनी परसेंट हो गई है? तो 0.5% हो गई है। हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स के ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है उद्घाटन। हाल ही में कहाँ पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। हाल ही में किसने चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो सीरिया इसका आंसर है। हाल ही में ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में कौन भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियनशिप बनी है? दीपाली थापा। हाल ही में कौन देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला पहला बना है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, ऐसे हाईलाइट पॉइंट्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। हर वर्ष 11 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है, नेशनल फॉरेस्ट मरिस्टिक डे। रक्षा सचिव गिरधीर अरमाने 11 सितंबर 2024 को मनीला में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडले ने अशोक राज सिगलडेल को नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई है। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 11 सितंबर 2024 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ, जिसमें 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र 10 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। रूस ने ओशियन 2024 नामक अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 10 सितंबर 2024 से की है, जो प्रशांत आर्कटिक महासागरों और भूमध्य सागरीय कैस्पियन और बाल्टिक सागरों से आयोजित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2024 को झारखंड में जमशेदपुर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को 2745 रुपये करोड़ की किस्त जारी करेगा। यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए एआई फैक्ट्री स्थापित करने का आह्वान किया है, जो स्टार्टअप उद्योग और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। आकाशवाणी दिल्ली 11 सितंबर 2024 को सुब्रतो कप फुटबॉल मैच की हिंदी और अंग्रेजी में लाइव कमेंट्री प्रसारित करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए प्लीज़।